देखो उसी को बता रहे 16 नंबर में। देखो न च ये अभी सांख्य वाला बोलेगा। पहले माँ हिंसा सर्वभूतानि ये बोल रहा है मीमांसा वाला। मीमांसा वाला बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि माँ हिंसा सर्वभूतानि इति सामान्य शास्त्रम विशेष शास्त्रेण अग्निशोम्यम पशुम आलभेत इत्यनेन बाध्यते। मीमांसा वाला बोल रहा है कि आप जो सामान्य शास्त्र उठा करके हमारे उपाय को अभिशुद्ध बोल रहे हो, पाप से युक्त बोल रहे हो, वो सामान्य विधान है। माँ हिंसा सर्वभूतानि इति सामान्य शास्त्रम, ये सामान्य शास्त्र है जी। और जो विशेष शास्त्र है, विशेष शास्त्रेण अग्निशोम्यम पशुम आलभेत, ये जो विशेष शास्त्र है, विशेष मंत्र आया हुआ है, अग्निशोम्यम पशुम आलभेत इति अनेन बाध्यते, सामान्य शास्त्रम इति विशेष शास्त्रेण बाध्यते जी। विशेष शास्त्र से सामान्य शास्त्र का बाद हो जाता है। इति अनेन बाध्यते, ठीक है। ये मीमांसा वाले ने बोल दिया कि हमारा विशेष शास्त्र है अग्निशोम्यम पशुम आलभेत, ये विशेष शास्त्र आपका सामान्य शास्त्र माँ हिंसा सर्वभूतानि को बाध कर देगा। इसलिए अभी अग्निशोम्य में हम जब पशु का आलंबन करेंगे तो कोई अभिशुद्धि नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा जी। ऐसे मीमांसा ने बोला। तब उसको ये सांख्य वाले बोलेंगे न च इति युक्तम, न च अभी लेने का, ये सांख्य वाले बोल रहे हैं न च। सांख्य वाले बोलेंगे आप जो ये बोल रहे हैं ये भी ठीक नहीं है। तो सांख्य वाले से वो पूछेगा कैसे बोल रहे हैं अभी ये ठीक नहीं है, तो एकदम युक्ति युक्त है, विशेष सामान्य को बाध करता है। वृद्धि रेची आदि गुण को बाध करता है कि नहीं? बात करता है, हाँ। करता है, क्योंकि वो विशेष है, वो केवल एच रहने पर ही आता है। आदि गुण तो पूरा अच में आ जाएगा जी। तो ऐसे ही ये भी विशेष शास्त्र सामान्य को बाध करेगा। इसलिए हम जब अग्निशोम्य यज्ञ करते हैं उसमें पशु का आलंबन किया तो ये वेद ने ही विधान किया है, तो इसमें कैसा पाप हो गया? कैसे पाप हो गया, हाँ। तो ऐसे बोलने के बाद सांख्य बोलते हैं न च युक्तम, आप ठीक नहीं बोल रहे हो। क्यों? तो वो पूछेगा मीमांसा वाला क्यों हम लोग कैसे ठीक नहीं बोल रहे, एकदम सही सही बोल रहे, ठीक नहीं बोल रहा बोलते। तो उसमें फिर सांख्य वाला उत्तर देता है कि विरोधा भावात। बोलते हैं जब कभी विरोध होता है, एक दूसरे का जब टकराव होगा, विरोध होगा, उसी में ही बाध्य बाधक होंगे। एक बाधक होगा, एक बाध्य हो जाएगा, है ना। जैसे दो राजा अपने अपने राज्य में राज कर रहे आराम से, दोनों अपने बेटी को, इसको शादी किया, उसने उसको शादी किया जी। तो दोनों अपने अपने राज्य में सुखी है, किसी को कोई मतलब नहीं। तो इन दोनों में कोई बाध्य बाधक भाव होगा क्या? जब कोई विरोध ही नहीं है तो क्या बाध्य बाधक? हाँ। है ना जी। जब युद्ध होगा उसमें मालूम पड़ेगा कि एक राजा ने दूसरे को बाध कर दिया जी, तो दूसरे ने इसको बाध कर दिया। ऐसे ही सांख्य वाले बोल रहे हैं कि ये दो शास्त्र जो आप बताए कि अग्निशोम्य पशुमालभे, तो ये विशेष शास्त्र है। ये विशेष शास्त्र जो है माँ हिंसा सर्वभूतानि, ये सामान्य शास्त्र को बाध कर देगा। ये बाध कब करेगा? जब इन दोनों में विरोध होगा तब करेगा। विरोध होगा तब करेगा, हाँ। है ना। जैसे दो राजा, उन दोनों में विरोध ही नहीं है तो एक दूसरे को बाध क्यों करेगा? दोनों साथ साथ में ही रहेंगे। ऐसे ही सांख्य बोलता है विरोधा भावाद, ये दोनों मंत्र जो आप लेकर के विरोध बता के एक दूसरे का बाध्य बाधक बता रहे हो, इन दोनों में तो पहली बात विरोध है ही नहीं जी। ये दोनों बात अपना अपनी बात बोल रहे। माँ हिंसा सर्वभूतानि, ये वाक्य अपनी बात बता रहा है, ये बता रहा है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसने अपनी बात बता दी, हिंसा करोगे तो पाप होगा, इतना बता दिया इसने। और दूसरा वाला वाक्य अग्निशोम्यम पशुमालभेत, ये वाला बोलता है कि अग्निशोम्य यज्ञ में आप पशु का आलंबन करो जी। तो दोनों अपनी अपनी अलग अलग बात बता रहे, अलग अलग बात बता रहे हैं जी, है ना। जैसे दो डिपार्टमेंट है, हाँ। एक इनकम टैक्स का होगा और एक पुलिस डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट। तो पुलिस वाला डिपार्टमेंट में नियम कुछ अलग होगा और ये इनकम टैक्स का अलग नियम होगा, हाँ। इनकम टैक्स वाला बोले इनकम टैक्स भरो, पुलिस वाला बोलेगा चोरी करेंगे तो पकड़ लेंगे, जेल में चले जाएंगे, हाँ। तो ये दोनों में ये अपनी अपनी बात बोल रहे, दोनों में विरोध होता है क्या? ना, दोनों विरोध होता, दोनों साथ में चलते हैं, देश में काम करते हैं दोनों भी,
इनकम टैक्स वाला भी करता है और ये भी करता है जी जी है ना। ऐसे ही ये दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, हाँ इन दोनों में विरोध कैसा। जी 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 तो पहला वाला ने बोल दिया हिंसा करना तो पाप है, और दूसरा वाला बोला कि आपको अग्निशोमी यज्ञ करना है तो आप पशु का आलम्बन करो। दोनों ने अपना अपना चीज बता दिया, तो दोनों भी अपना अपना कार्य करेंगे। अभी आप अग्निशोमीय में वेद ने विधान किया पशु का आलम्बन करो, जी तो आप पशु का अगर हिंसा करोगे तो फिर वो वाला जो माँ हिंसा सर्वभूतानि वो बोलेगा पाप होगा। हाँ मतलब आप अग्निशोमीय से यज्ञ से तो पुण्य तो मिला, लेकिन साथ में थोड़ा पाप भी आएगा। जी ऐसा ये सांख्य वाले बोल रहे हैं कि दोनों में विरोध नहीं है, दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक डिपार्टमेंट वाले। हाँ दोनों में कोई विरोध नहीं है। विरोध होता तब एक दूसरे का बात होता। हाँ तो तेरे विरोध है भावात। जी तो आगे बता रहे विरोधे ही बलियसा दुर्बलम बाध्यते। विरोधे ही, विरोध होने पर ही बलियसा दुर्बलम बाध्यते। बलियसा बलवान तृतीय एक वचन है, हाँ, बलवान के द्वारा दुर्बलम बाध्यते। बलियसा तृतीय एक वचन है, बलियस प्रातिपदिक है। तो बलवान के द्वारा दुर्बल का बात कब होगा? विरोधे, विरोध होने पर। जब विरोध ही नहीं होगा तो कैसे बाध्य बाधक? एक झुक के रहता है, शिष्य पूरा झुक के रहता है गुरु के सामने, तो दोनों में थोड़ी ये होगा बाध्य बाधक होगा। गुरु उसको बाध कर देगा, शिष्य उसको बाध। जब दोनों में टकराव होगा गुरु शिष्य, जब शिष्य भी गुरु के लेवल में आ गया और वो भी थोड़ा अपना चलाने लग गया और गुरु को अच्छा नहीं लगा, तब दोनों में विरोध होगा, तब बाध्य बाधक होगा जी। तो ऐसे होगा। लेकिन जब विरोध ही नहीं तो कैसे? बोलते न च यह अस्ति कश्चित विरोध, बोलते इन दोनों में तो कोई विरोध ही नहीं है। माँ हिंसा सर्वभूतानि अग्निशोम्यम पशुमालवेत, यह कश्चित विरोध न अस्ति। इन दोनों के विषय में कोई विरोध ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बोलते भिन्न विषय, तो दोनों अपना अपना विषय बता रहे हैं। दोनों में क्या विरोध है? तो कैसे भिन्न विषय, तो उसको फिर से स्पष्ट कर रहे। देखो देखो इसमें बताते हैं अभी माँ हिंसा सर्वभूतानि केवल बताता है कि हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा करोगे तो आपका अनर्थ होगा, पाप होगा। ये इतना ही बताता है। ये ऐसा नहीं बोलता है कि यज्ञ में आप हिंसा करोगे तो पाप नहीं होगा, ऐसे तो कुछ नहीं बोलता ना ये। जी जी मतलब यज्ञ में भी हिंसा नहीं करो ऐसे नहीं बोलता ना ये। नहीं बोलता। ये केवल इतना सामान्य बात बता दिया कि हिंसा करोगे तो आपका अनर्थ होगा, आपको पाप होगा। जी ये केवल इतना बताता है। ये ऐसे नहीं बोलता कि आप यज्ञ में हिंसा मत करो। यज्ञ की हिंसा का निषेध करता है, ऐसा नहीं है ये। तो जब ये यज्ञ की हिंसा का निषेध ही नहीं करता, तो फिर दूसरा जो अग्निशोमीय में यज्ञ में हिंसा करने का जब विधान हुआ है, तो दोनों में विरोध कैसा? जी है ना। तो उसी को बता रहे हो। तथा ही माँ हिंस्यात् इति निषेध है ना। माँ हिंसा सर्वभूतानि, ये जो वाक्य आया हुआ है, इस पे जो निषेध हो रहा है, वो निषेध से क्या होता है? हिंसायाः अनर्थ हेतु भावः ज्ञाप्यते। निषेध से ये मालूम पड़ता है कि हिंसायाः, क्या विभक्ति है? हिंसायाः, षष्ठी एक वचन। हिंसा का अनर्थ हेतु भाव ज्ञाप्यते। हिंसा में क्या है? अनर्थ हेतु भाव है। अनर्थ का हेतु है वो। हेतु भाव मतलब हेतुत्वम। गो भाव गोत्वम ना, गो का भाव गोत्व, मनुष्य का भाव मनुष्यत्व, पशु का भाव पशुत्व। ऐसे अनर्थ हेतु भाव मतलब अनर्थ हेतुत्वम। हिंसा में अनर्थ हेतुत्वम ज्ञाप्यते, ज्ञान होता है। इस वाक्य से क्या मालूम पड़ता है? माँ हिंसा सर्वभूतानि, इस वाक्य में जो निषेध हुआ, इससे ये ज्ञान होता है कि जब हिंसा करेंगे तो हिंसा से अनर्थ का वो हेतु बनता है। वो हिंसा मतलब आपको पाप होगा। केवल इतना ही मालूम पड़ता है इसमें। इतना ही ज्ञान होता है, और तो ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं हो रहा किसी को। माँ हिंसा सर्वभूतानि, इसी से यही मालूम पड़ता है कि हिंसा से आपको अनर्थ होगा। और ऐसे मालूम पड़ता है कि आपको कि यज्ञ में हिंसा ना करो, ऐसे कुछ मालूम पड़ रहा है इस वाक्य में? नहीं। तो दे रहे न तो अकृत्वर्थम अकृत्वर्थत्वम अपि, अकृत्वर्थत्वम अपि न ज्ञाप्यते। मतलब क्रतु, क्रतु क्या होता है?
यज्ञ। यज्ञ, हाँ, यज्ञ को क्रतु भी बोलते हैं। हम्म, कृत्वर्थत्वम मतलब अकृत्वर्थत्व मतलब यज्ञ में भी हिंसा ना करो, ऐसा ज्ञान तो नहीं हो रहा ना इस वाक्य से। नहीं हो रहा। अकृत्वर्थम मतलब यज्ञ में भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा तो ये वाक्य नहीं बोल रहा। नहीं, वो तो सामान्य बात है। ये वाक्य से तो सामान्य बता रहा है कि हिंसा से अनर्थ होगा, इतना ही मालूम पड़ रहा है। हाँ, यज्ञ में हिंसा ना करो ऐसे तो ये बोल नहीं रहा। बोल नहीं रहा, ठीक। और जो अग्निशोमियम पशु आलभेत ये वाला वाक्य है, ये वाला वाक्य केवल इतना बता रहा है कि आपको यज्ञ में पशु का हिंसा कर सकते हैं, इतना बता रहा है। अग्निशोमीय यज्ञ करोगे तो आप पशु का आलम्बन करो, पशु का आप स्वीकार करो, उसको आप ग्रहण करो जी। इतना इससे मालूम पड़ रहा है। और ये तो ऐसे नहीं बोल रहा है कि यज्ञ में हिंसा कर सकते हैं, ये ऐसे तो बोल नहीं रहा है, केवल इतना बताया कि अग्निशोमीय यज्ञ में आप पशु का आलम्बन कर सकते। जी। देखो, अग्निशोमियम पशुम आलभते इत्यनेन वाक्येन च पशु हिंसायाः कृत्वर्थत्वम् उच्यते। अग्निशोमियम पशुम आलभेत, इस वाक्य से क्या मालूम पड़ता है कि पशु हिंसा कृत्वर्थत्वम, पशु हिंसा में कृत्वर्थत्व है, मतलब यज्ञ, क्रतु मतलब यज्ञ, यज्ञ का प्रयोजन है, अर्थ मतलब प्रयोजन। पशु हिंसा में यज्ञ का प्रयोजन सिद्ध होता है, ये इससे मालूम पड़ता है। अग्निशोमियम पशु मालव की अग्निशोमीय यज्ञ आप करोगे तो फिर आपको पशु हिंसा उस यज्ञ के लिए ही है, मतलब वो यज्ञ को सफल करने के लिए ही पशु हिंसा है जी। ये इतना ही मालूम पड़ता है। और ये तो नहीं मालूम पड़ता कि हिंसा करोगे तो अनर्थ हेतुत्व हो जाएगा जी। न अनर्थ हेतुत्वाभावः, न अनर्थ हेतुत्व भाव, अनर्थ हेतुत्व तो मालूम नहीं पड़ता। ये वाक्य तो ऐसे नहीं बोलता है कि हिंसा करोगे तो अनर्थ होगा। जी जी। तो इसलिए देखो दोनों अपनी अपनी बात बता रहे, अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी बात बता रहे, कोई भी एक दूसरे का बात नहीं कर रहा जी। तो इससे ये समझ में आ रहा तथा सती वाक्य भेद प्रसंगात। बोलते हैं अगर एक ही वाक्य से आप दो दो अर्थ लोगे तो एक वाक्य भेद दोष होता है। वाक्य भेद दोष पढ़ा है ना संजय जी? हाँ, कितना दोष होता है उसमें फिर? वाक्य भेद में 6 होते क्या? 8 दोष हो जाता है। 8 दोष, ये बड़ा दोष होता है। एक ही वाक्य से दो अर्थ लेंगे तो वाक्य भेद दोष हो जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई ब्रह्मानंद में आके पूछा कि मेरे को नीलकंठ जाना है तो कहाँ से जाऊं, तो आप उसको बोलेंगे कि यहाँ से राम झूला चले जाओ और वहां से गाड़ी भी मिल जाएगा अथवा पैदल भी जा सकते हैं। और दूसरा बताए कि आप जानकी झूला से चले जाओ, वहां से भी आपको गाड़ी मिल जाएगा अथवा पैदल चले जाओ। अच्छा। तो आपने उसको एक वाक्य में बताया कि राम झूला से जाओ नहीं तो जानकी पुल से जाओ। तो ये एक वाक्य में देखो दो दो अर्थ निकल रहे, दो अर्थ। तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ, अभी मैं राम झूला से जाऊँ क्या जानकी झूला से जाऊँ, उसको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर वो राम झूला से जाएगा तो जानकी झूला से जाना कोई गलत तो नहीं था, गलत तो नहीं था। तो उसको उसने गलत माना फिर कि नहीं मैं राम झूला से जा रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ, जानकी पुल से मैं गलत चले जाता। लेकिन सुविधा के अनुसार तो देखेगा ना कि वो कहाँ है, नजदीक है कि ना कि दूर है। हाँ, तो वो उसका वो विचार के समय तक तो कंफ्यूज रहेगा ना। अच्छा अच्छा। तो मतलब सही क्या है गलत क्या है उसको तो कुछ मालूम ही नहीं, वो तो नया आया है। अच्छा। उसको तो आप हरिद्वार भी भेज दोगे तो भी चले जाएगा। आपको पूरा स्पष्ट मालूम है। आप अगर उसको बताते सही सही तो एक ही वाक्य बताते, अगर आप जानकी पुल से ही जाओ यही आपको शॉर्ट पड़ेगा, ऐसे बता देते सही सही तो वो निश्चय हो जाता। लेकिन आपने एक ही वाक्य में दो वाक्य घुसेड़ दिया, बोल दिया नहीं आप राम झूला से भी जा सकते जानकी पुल से भी जा सकते। जी जी जी। तो एक तो वाक्य में जब दो अर्थ निकलने लग जाता है तो ये वाक्य भेद दोष होता है इसमें। अच्छा अच्छा। ये वाक्य भेद दोष में 8 दोष हो जाते हैं। ये वाक्य भेद दोष को बहुत बड़ा दोष मानते हैं इसमें शास्त्र में, मीमांसा आदि में। तो ऐसे वाक्य भेद दोष अगर आप मां हिंसा सर्वभूतानि
इस एक वाक्य से दो अर्थ निकालोगे कि ये हिंसा का भी निषेध कर रहा है और यज्ञ में हिंसा मत करो ये भी बता रहा है। अगर ये दोनों चीज एक ही वाक्य बताएगा तो वाक्य भेद दोष होगा। एक ही वाक्य दो दो अर्थ बता रहा है। और अग्निशोमियम पशु मालभ है तो ये एक ही वाक्य अगर दो अर्थ बताएगा कि यज्ञ के लिए आप पशु हिंसा करो और वो पशु हिंसा आपका अनर्थ का हेतु भी होगा। अगर ये भी दो दो अर्थ बताएगा तो दोनों में वाक्य भेद दोष हो जाएगा। वाक्य भेद प्रसंग। इसलिए इस वाक्य भेद दोष से बचने के लिए क्या बोलते हैं कि एक वाक्य एक ही अर्थ बताता है। मां हिंसा सर्वभूतानि ये एक ही अर्थ बताएगा कि आप हिंसा करोगे तो अनर्थ होगा। और अब अग्निशोमियम पशु मालभ है तो ये भी एक ही अर्थ बताएगा कि पशु हिंसा अग्निशोमी यज्ञ के लिए आवश्यक है। तो ये दोनों अपना अपना अर्थ बता रहे। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी तो नहीं है ना। विरोधी नहीं है। नहीं है। तो बोले तथा सती वाक्य भेद प्रसंगत। अगर ये एक ही वाक्य से दो दो अर्थ लेते हैं विरोधी बताने के लिए तो तब वाक्य भेद दोष हो जाता है। वो बहुत बड़ा दोष होता है इसमें। तो यहाँ तो है। आगे देखो उसी को और स्पष्ट करें। न च अनर्थ हेतुत्व क्रतु उपकारकत्वयोः कश्चित् विरोधः अस्ति। दोनों में कोई विरोधी नहीं है। मां हिंसा सर्वभूतानि क्या बोल रहा है? मां हिंसा सर्वभूतानि मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए सामान्य रूप से। हिंसा नहीं करना अनर्थ हेतु है। वो हिंसा अनर्थ का हेतु है। ये बता रहा है। ये मां हिंसा सर्वभूतानि की ये बात है। अग्निशोम्य में पशु हिंसा उपकारक है, यज्ञ का उपकारक है, उसमें करना चाहिए। तो ये दोनों में कोई विरोधी नहीं है। विरोधी नहीं है। वही बता देखो न च अनर्थ हेतुत्व। ये अनर्थ हेतुत्व कौन बोल रहा है? सांख्य। अनर्थ हेतु तो दो वाक्य में से कौन सा वाक्य अनर्थ हेतु तो बता रहे हिंसा को? मां हिंसा सर्वभूतानि। हाँ देखो न च अनर्थ हेतु तो अनर्थ हेतु तो मतलब मां हिंसा सर्वभूतानि जो हिंसा में अनर्थ हेतुत्व बता रहा है। और क्रतु उपकारकत्व ये कौन सा वाक्य बता रहा है? अग्निशोमिय पशुपाल भेद। पशु माला भेद ये वाला वाक्य बता रहा है कि हिंसा जो है वो क्रतु मतलब यज्ञ का उपकारक है। है ना। तो ये दोनों वाक्य एक बता रहा है कि हिंसा अनर्थ का हेतु है और एक बता रहा है कि हिंसा यज्ञ का उपकारक है। ये दोनों वाक्य में कश्चित विरोध न अस्ति। दोनों में कोई विरोधी नहीं है। ये दोनों तो अपनी अपनी बात बता रहे। तो इससे क्या सिद्ध होगा कि आप यज्ञ करो, अग्निशोमीय यज्ञ करो, उसमें पशु हिंसा भी करो, आपका वो यज्ञ का तो उपकार होगा हिंसा से, उसमें कोई बात नहीं, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। लेकिन वो हिंसा से पाप भी लगेगा। क्योंकि मां हिंसा सर्वभूतानि ने बताया कि वो हिंसा अनर्थ का हेतु है, इसलिए पाप तो लगेगा ही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हिंसा करोगे तो आपका यज्ञ असफल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। हिंसा से आपका यज्ञ भी सफल होगा और आपको पाप भी लगेगा। मतलब यज्ञ का फल जो पुण्य है वो तो मिलेगा, लेकिन साथ में थोड़ा सा पाप भी आ जाएगा। अच्छा। सामान्य नियम है, अच्छा काम करो अच्छा फल मिलेगा, ये कौन सा गलत है? ये तो है ही, लेकिन सब लोग फिर अच्छा करने लग जाते हैं क्या? नहीं पर ने तो किसको नहीं मालूम है कि चोरी नहीं करना चाहिए? किसको नहीं मालूम है झूठ नहीं बोलना चाहिए? सब बच्चे को भी बोलते झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, वो भी बोलता है नहीं झूठ बोलना गलत है। लेकिन समय आने पर वो सच बोलता है क्या? ऐसे होता नहीं ना। तो परिस्थिति क्या होती है, कैसा है, उसके अनुसार अगर किसी के अंदर है ऐसे रजोगुण तमोगुण है, वो ज्यादा दूसरे हिंसा में उसको खुशी मिलता है, तो फिर उसको बोल दिया वैदिक मार्ग से हिंसा करो। फिर ये मार्ग समाधान में। हाँ तो अभी वो ऐसे करते करते धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद फिर उसको लगेगा नहीं ये तो गलत हो रहा है, उसको थोड़ा अंदर में, ये जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा इसका प्रकाश नहीं आता। तो अंतःकरण शुद्ध होगा फिर थोड़ा प्रकाश आएगा, फिर ऐसे जन्म जन्मांतर में फिर सात्विक बन जाएगा। अच्छा मतलब ये क्या मतलब सात्विक बनाने की प्रक्रिया है?
हाँ, सात्विक बनाने की प्रक्रिया है उसकी, मतलब और क्या। चेतना के लेवल को बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया है ना। हाँ, सभी प्रकार के साधकों के लिए यज्ञ है ना। जी। जी। अभी थोड़ी सब लोग क्या है गायत्री यज्ञ करें। हाँ, दूसरे भी बहुत उपाय होंगे ना उसको समझाने के लिए। दूसरे उपाय भी है, लेकिन एक अत्यंत तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति को कहाँ तक समझाएंगे, उसका बुद्धि भी तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए यहाँ बता दिया न च कश्चित विरोध अस्ति, दोनों में कोई भी विरोध नहीं होता। जब विरोध ही नहीं तो बाध्य बाधक ही नहीं होगा। इसलिए बता दिया हिंसा ही पुरुष से दोषम आवक्षति, हिंसा जो है पुरुष से दोषम आवक्षति, पुरुष का दोष धारण करता है। हिंसा में पुरुष का दोष मिल जाएगा फिर। जी। मतलब यज्ञ भी कर रहा है, यज्ञ में हिंसा किया तो हिंसा से पुरुष को दोष लगेगा। और क्रतो च उपकारिष्यति, और क्रतु क्या करेगा, उसका उपकार करेगा। हाँ। मतलब दोनों भी हो रहा है, हिंसा भी हो रहा है, मतलब पाप भी हो रहा है, और क्रतु का पुण्य भी मिल रहा है, दोनों भी उसको लगेगा। तो पुण्य से तो स्वर्ग आदि वो जाना रहेगा, लेकिन साथ में वो पाप का भी जो फल है उसको थोड़ा सा नरक का दर्शन हो जाएगा फिर। मतलब दोनों फल मिलेगा उसको। आगे दे रहे क्षय अतिशय च फल गतौ, ये यहाँ तक ये खत्म हो गया। जो 3 दोष बताए थे ना, पहला दोष था अविशुद्धि, और दूसरा है क्षय, और तीसरा अतिशय। तो वो जो 2 दोष बाकी के हैं, क्षय और अतिक्षय, उसको बता रहे हैं अभी। तो ये क्षय और अतिशय ये किस में होता है? उपाय का क्षय अतिशय होता है ना, उसका जो फल मिलता है वो क्षय होता है, अतिशय होता है। फल मिलता है वो उसका फल, हाँ, फल ही क्षय अतिशय होता है। जैसे उपाय तो आपने अग्निशोमी यज्ञ कर दिया, उसमें कोई क्षय अतिशय नहीं है, उसका जो फल मिलता है स्वर्ग आदि, उसमें आपका क्षय हो जाएगा, स्वर्ग क्षय हो जाएगा, स्वर्ग आपका पुण्य खत्म हो गया, स्वर्ग का क्षय हो जाएगा। और अतिशय भी होता है, वहां पर कोई आपसे बड़ी पदवी में गया है तो उधर अतिशय क्षय अतिशय सातिशयता आ जाती है उसमें। तो ये जो बताया क्षय और अतिशय, ये दोनों दोष उपाय में नहीं है, ये दोष है उपाय के फल में। तो इसलिए बता रहे क्षय अतिशय, ये है प्रथमा द्विवचन। क्षय और अतिशय फलगतौ अपि उपाय अपिचरितौ उपचरितौ, ये दोनों जो है क्षय और अतिशय, ये फलगतौ, ये फल में है, फल में रहते हैं ये दोनों, क्षय अतिशय। फिर भी फलगतौ अपि, फल में रहने पर भी उपाय उपचरितौ, उपाय में इसका उपचार किया गया, गौण प्रयोग किया गया। उसमें आया कि दृष्टवत आनुश्रविकः स ही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्तः, वो जो आनुश्रविक उपाय है वही क्षय और अतिशय से युक्त है, ये सही नहीं है। उपाय कभी भी क्षय अतिशय दोष से युक्त नहीं होता, उस उपाय का जो फल है वो फल क्षय और अतिशय से युक्त है, इसलिए वो फल में क्षय अतिशय होगा, उपाय में नहीं। उपाय में उसका उपचार किया गया, गौण प्रयोग किया गया जी। उपचरित मतलब गौण प्रयोग। अभी बता रहे क्षय, क्षय क्या होता है? बोलते क्षयित्वं च स्वर्गादे है सत्वे सति कार्यत्वात् अनुमितम। क्षय क्या होता है? स्वर्ग आदि क्षय हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, आपको स्वर्ग मिला था 1000 साल के लिए, आपका पुण्य जैसे क्षय हो गया, तुरंत आप फिर मनुष्य लोक में आ गए। और क्षय किसका होता है बताओ? फल का। फल का क्षय तो हो रहा है, लेकिन नित्य वस्तु जो होती है उसका क्षय होता है कभी? नहीं, नित्य तो नित्य ही रहता है। नित्य वस्तु का नहीं होता है ना, उसका क्षय नहीं होता। तो जो भी कार्य होते हैं, मतलब जिसकी कभी उत्पत्ति होती है उसी का क्षय होगा। जिसका भी कभी उत्पत्ति होगा उसकी क्षय होगा। जैसे हमने घट बनाया तो एक ना एक दिन तो टूट ही जाएगा। जितना भी कार्य, जैसे ये शरीर बन गया, ये कार्य है, तो ऐसे ही स्वर्ग भी एक कार्य है। स्वर्ग भी हमारे पुण्य से बना है, हमने पुण्य किया इसलिए स्वर्ग मिला, तो ये भी कार्य हो गया। तो जो भी कार्य होता है उसका तो क्षय निश्चय होता ही है, इसलिए स्वर्ग का भी क्षय हो जाएगा। इसलिए बोल रहे क्षय किसका होता है? कार्य। तो सत्वे सति कार्यत्वात् अनुमितम,
इस स्वर्ग में कार्यत्व है और सत्व है। सत्व मतलब भावत्व। भावत्व। एक पदार्थ होता है भाव पदार्थ, एक होता है अभाव पदार्थ। हाँ भाव पदार्थ में जैसे जितना दुनिया देख रहे हैं ये सब भाव पदार्थ है, दिखता है अपने को। और अभाव जैसे घट था उसको तोड़ दिया तो उसका अभाव हो गया। ये अभाव भी उत्पन्न हुआ है ना, वो अभाव भी उत्पन्न हुआ इसलिए वो भी कार्य ही है। जिसकी भी उत्पत्ति होती है वो कार्य होता है। तो अभाव भी एक कार्य है, लेकिन वो उसका क्षय होगा क्या? जैसे घट को मैंने तोड़ दिया तो घट का अभाव उत्पन्न हुआ, अभी ये अभाव का नाश होगा? अभाव का नाश नहीं होगा ना। अभाव का कभी नाश ही नहीं होता। आपने घट को तोड़ दिया, अभी घट का अभाव हो गया, उस घट के अभाव का अभी अभाव होगा क्या? नहीं। वो घट का अभाव तो अभाव ही है, उसका क्या अभाव होगा? वो तो दिखता ही नहीं, क्या नाश करोगे उसको? वो गीता में भी है ना, नासतो विद्यते भाव। नासतो विद्यते भाव न अभावो विद्यते सतः न असते विद्यते भाव। असत वस्तु का कभी भाव नहीं होता और ना भावो विद्यते सतः, और भाव वस्तु का ना भावो विद्यते सतः पहले क्या है? नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता और अभाव का कभी सत्य नहीं होता, सत्ता नहीं होती। तो अभी ये जो अभाव पदार्थ है वो भी कार्य तो है, लेकिन वो नित्य है, उसका क्षय नहीं होता। इसलिए यहाँ पर क्षय मतलब अनित्य का लक्षण करते हैं कि सत्वे सति कार्यत्वम, मतलब जो भाव भी हो, भाव पदार्थ भी हो और कार्य भी हो, ऐसा वस्तु का ही नाश होता है। जैसे घट है, घट की उत्पत्ति हुई तो वो कार्य हो गया और वो भाव पदार्थ भी है, सामने दिखता भी है, तब जाके उसका क्षय होगा। ऐसे कोई भी वस्तु ले लो, आपने कपड़ा बनाया, वो भाव पदार्थ है और उसका कार्य उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका भी नाश हो जाएगा। तो जितने भी कार्य होते हैं और भाव पदार्थ होते हैं उनका क्षय होता है। ऐसे ही स्वर्ग भी एक भाव पदार्थ है और वो भी एक कार्य है, इसलिए उसका भी क्षय हो जाएगा। तो इसलिए इसका अनुमान कैसे करते हैं? स्वर्गादेहे क्षयित्वम सत्वे सति कार्यत्वात्, ऐसे इसका अनुमान करते हैं। ये लिख लो वाक्य, स्वर्गादेहे क्षयित्वम। स्वर्गादेहे क्षयित्वम सत्वे सति कार्यत्वात्। अक्षयित्वम सत्वे सति कार्यत्वात् घटवत्। घटवत् जैसे घट सत्व भी है, मतलब भाव पदार्थ भी है और कार्य भी है, तो वो क्षय हो जाता है। ऐसे ही स्वर्ग भी सत्व है और कार्य है, इसलिए उसका भी क्षय हो जाएगा। स्वर्गादे अक्षयित्वम। क्षयित्वम, अक्ष नहीं, अ नहीं आएगा। क्षयित्वम आगे सत्वे सति कार्यत्वात्। घटवत्। ठीक है, ये अनुमान है कि स्वर्ग क्षय क्यों होगा? क्योंकि स्वर्ग सत्व है, मतलब भाव पदार्थ है और कार्य है, इसलिए उसका क्षय हो जाए। जैसे घट सत्व है, मतलब भाव पदार्थ है और कार्य है, मतलब उसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए उसका क्षय हो जाता है। इसलिए स्वर्ग भी ऐसा ही है, इसलिए उसका भी क्षय हो जाएगा। ठीक है, तो ये बता दिया क्षय। तो इसलिए इससे निश्चय होगा कि आपका जितना भी स्वर्ग जहाँ मिल गया उसका तो क्षय होगा ही। आगे जो अतिशय दोष था, तीसरा वाला दोष, उसको बता रहे। देखो, अतिशय मतलब कम ज्यादा होता है ना। जैसे उसको मंडलेश्वर पद भी मिल गया और मैं जो है ये हो गया, कोठारी बन गया, तो साथ में ही पढ़े थे, एक मंडलेश्वर बन गया और एक कोठारी बन गया, तो दोनों में ये हो जाएगा।
शायद शायद अतिशय होगा, ये ज्यादा है ये कम है। तो ऐसे ही बता रहे, देखो ज्योतिषोमादयः स्वर्ग मात्र से साधनम। आप ज्योतिषोम यज्ञ करोगे उससे केवल आपको स्वर्ग मिलेगा, एक सामान्य स्वर्ग में जाके आप बैठ जाओगे। और वाजपेयादयस्तु, और वाजपेय यज्ञ जो होगा उससे आपको स्वराज्य मिल जाएगा। स्वराज्य मतलब वहां जाके आप राजा बन जाओगे, स्वर्ग में इंद्र बन जाओगे। स्वराज्य स्वेन राजते इति स्वराट तस्य भावः स्वराज्यम। आपको वाजपेय आदि करोगे तो स्वराज्य मिल जाएगा, इंद्र पदवी मिल जाएगी। तो इससे अतिशय युक्त होगा कि नहीं? जी मिल जाएगा। उसमें एक जाके सामान्य बैठ गया और एक इंद्र बन गया, तो इससे अतिशय दोष से युक्त भी हो जाता है जी। ठीक है। तो दे देखो, पर संपद उत्कर्षो ही हीन संपदम पुरुषम दुखा करोति। पर संपद उत्कर्ष, पर मतलब अन्य व्यक्ति का, अन्य व्यक्ति का संपत मतलब संपत्ति, अन्य व्यक्ति के संपत्ति का उत्कर्ष मतलब बढ़ोतरी, अन्य व्यक्ति की संपत्ति का उत्कर्ष देख करके हीन संपदम पुरुषम, जिसके पास कम संपत्ति है, हीन संपदम, कम संपत्ति वाला पुरुष दुखा करोति, दुखी हो जाता है। ये तो सामान्य सी बात है। ऐसे ही आपने स्वर्ग ज्योतिषोम किया था, सब सामान्य चीज मिला, और जो वाजपेय किया था वो जाके राजा बन के इंद्र बन गया, तो वहां पर भी आपको दुख होगा ही फिर। तो यहाँ पर ये बताया, मतलब तीनों दोष बता दिए ठीक है। अभी आगे बता रहे हैं इसमें कि आप यहाँ सबसे पहले मीमांसा वालों ने शुरू किया था कि हमारा जो वैदिक उपाय है उसको पाने के बाद देवता अमर बन जाते, अपाम सोम अमृता अभूम, है ना जी। तो ये लोग अभी बोल रहे सांख्य वाले कि आप लोगों का स्वर्ग भी क्षय हो जाता है। लेकिन मीमांसा वालों ने बोला था कि वहाँ तो जिसने सोमरस पान किया है वो अमृत हो जाता है, उसका मरता नहीं। तो इन दोनों में अभी विरोध हो रहा है बात में। मीमांसा वाले बोलते हैं कि स्वर्ग मिलने के बाद वो अमर हो जाएगा, और ये सांख्य वाले बोल रहे हैं कि नहीं, उसका क्षय हो जाता है जी। जैसे भी आपका पुण्य खत्म हुआ तो तुरंत आप मर्त्य लोक में आ जाओगे। तो अभी दोनों में विरोध हो रहा है देख। तो उसमें अभी सांख्य समाधान दे रहा है कि आप जो बोल रहे हैं कि उसमें वेद में मंत्र है अपाम सोमा अमृता अभूमा, ये अमृत होना इसका क्या अर्थ है? बोलते हैं कि ये अमृत का अर्थ है कि आप बहुत समय तक वहां रह जाओगे स्वर्ग में, मतलब काफी समय रह जाओगे। बहुत समय तक रहने के कारण ऐसे बोल देते, उपचार कर देते हैं, गौण प्रयोग कर देते हैं कि आप बहुत अमर हो गए, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होता। देखो दे रहे, अपाम सोम अमृता भूम इति च अमृतत्व अभिधानम चिरस्थेम अनु चिरस्थेमानम उपलक्षयति। जो आपका ये जो वाक्य जो बोलता है कि अपाम सोम अमृता भूमा, ये जो अमृतत्व का विधान करता है, ये बोलता है इति अमृतत्व अभिधानम, अभिधानम मतलब कथनम, अपाम सोम अमृता अभूमा इति वाक्य न, इस मंत्र के द्वारा जो अमृतत्व का कथन किया गया है, वो अमृतत्व कथन क्या है, वो अमृतत्व क्या चीज है? ये सांख्य वाले बोलते हैं वो अमृतत्व मतलब कभी मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है चिरस्थेमानम, चिर मतलब हर समय, दीर्घ काल, तो दीर्घ काल तक वो स्थेमान, स्थायित्व, स्थेमानम मतलब स्थायित्व, दीर्घ काल तक वो वहां पर स्थायी होकर रहेगा स्वर्ग में। जैसे युधिष्ठिर को मिला था, युधिष्ठिर को बोलते हैं कि ऐसा स्वर्ग मिला था कि उसका कभी मतलब क्षय नहीं होगा, ऐसे है इसका। तो कभी क्षय नहीं होने का अर्थ ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे रहेगा, चिर काल तक रहेगा, मतलब जब तक प्रलय नहीं हो जाता, लास्ट प्रलय, तब तक वो जीवात्मा वहां रहता है। स्वामी जी ये सब भाव में आएंगे ना सब जो भी? हाँ, जैसे ही फिर से सृष्टि होगी तो फिर से आ जाएंगे। तो जितने भी लोग है वैकुंठ, शिव, कैलाश आदि संपूर्ण में भाव पदार्थ में आएंगे क्या? सब। तो इससे ये अमृतत्व किसका कथन करता है? बोलते चिरस्थेमानम उपलक्षयति, चिर काल तक स्थायित्व को उपलक्षण करता है। ऐसा नहीं कि वो कभी मरेगा नहीं, वो अमर हो गया, वो परमात्मा हो गया, ऐसा नहीं।
देखो उसको बता रही है, यदाहुः आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्व ही भाष्यते। ये विष्णु पुराण में आया हुआ है। विष्णु पुराण में बोलता है आभूत संप्लवम, भूत संप्लवम, भूतानाम संप्लवम इति भूत संप्लवम। भूतों का संप्लव मतलब प्रलय। भूत मतलब ये जो पंचभूत सूक्ष्म महाभूत होते हैं ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो सूक्ष्म भूत है, उन भूतों का संप्लवम, उन भूतों का प्रलय जब तक नहीं होता, आ ये है मर्यादा अर्थों में, पर्यंत अर्थ, मतलब भूतों का संप्लव जब तक नहीं होता, भूतों का प्रलय जब तक नहीं होता, स्थानम अमृतत्व ही भाष्यते, ऐसे स्थान को ही अमृतत्व कहते हैं। मतलब भूतों के प्रलय तक जो स्थान रहता है वो उसी को अमृतत्व बोलते हैं। मतलब जब तक लास्ट प्रलय नहीं हो जाता तब तक बोलते हैं वो अमृतत्व है। ऐसे विष्णु पुराण में दिया गया। अमृतत्व को ऐसे नहीं बताया कि वो कभी मरेगा नहीं, ये नहीं। अमृतत्व मतलब भूतों के नाश तक। तो प्रलय 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय क्या होता है, जैसे आप सो जाते सुसुप्ति में, नींद में सो गए तो आपका पूरा दुनिया का नाश हो गया, फिर कल उठेंगे तो फिर से सृष्टि होती, तो इसको बोलते हैं नित्य प्रलय। सुषुप्ति में गए तो प्रलय हो गया, ये नित्य प्रलय होता है, ये पहला वाला। दूसरा होता है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय कब होगा, जब ब्रह्मा जी का रात होगा तब। नैमित्तिक प्रलय मतलब ब्रह्मा जी सो गए, उस समय में ये सारी सृष्टि जो है, भूत वूत सब आकर के उनमें लीन हो जाते हैं। फिर जब उठेंगे सुबह में तो फिर ये सब सृष्टि फिर से उत्पन्न होगी एक दिन में। हाँ, उनका एक रात में ये नैमित्तिक प्रलय होता है। फिर एक होता है प्राकृत प्रलय, तीसरा वाला प्राकृत प्रलय होता है। इसमें क्या होता है, ब्रह्मा जी का 100 साल खत्म हो गया, 100 साल खत्म हो गया, उनका आयु खत्म हुआ, वो उनका जैसे शरीर शांत होगा तो सब प्रकृति लय हो जाएगा। फिर तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक नए ब्रह्मा जी का जन्म नहीं होता। ये होता है प्राकृत प्रलय। और चौथा होता है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय जैसे ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ये आत्यंतिक प्रलय, मतलब फिर है ही नहीं संसार। आत्यंतिक प्रलय भारी है। तो फिर मतलब कभी संसार था भी नहीं और है भी नहीं और होगा भी नहीं। ये आत्यंतिक प्रलय ब्रह्म ज्ञान के बाद। तो 4 प्रलय होता है। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान का है वो आत्यंतिक प्रलय। और ये जो आपको स्वर्ग आदि मिलेगा, ये स्वर्ग आदि ये दूसरा वाला जो नैमित्तिक प्रलय होता है ना, तब तक मिलता है। मतलब ब्रह्मा जी का रात हुआ, वो सो गए, तब तक वो स्वर्ग में रहेगा। ब्रह्मा जी जैसे ही सो गए तैसे उसका भी शरीर शांत हो जाए, वो भी लय हो जाएगा ब्रह्मा जी में। और फिर जैसे ब्रह्मा जी उठेंगे तो फिर उसका भी जो संस्कार होगा उसके अनुसार वो भी सृष्टि में उत्पन्न होगा। तो स्वर्ग से आपको जो मिल रहा है अमृतत्व, तो वो कौन सा है, वो नैमित्तिक प्रलय तक मिलेगा बस। मतलब ब्रह्मा जी के सोने तक आपको वहां तक स्थायी रूप से रहोगे, और ब्रह्मा जी सो गए तो आपका भी नाश होगा फिर। लेकिन तत्व ज्ञान वाला जो आपका अमृतत्व है वो आत्यंतिक प्रलय में हो जाता है। मतलब फिर कभी ना संसार था, ना है, ना रहेगा। बता दिया विष्णु पुराण में कि जो अमृतत्व वेद ने मतलब जो स्वर्ग मिलता है वो कैसा है, बोलते हैं आभूत संप्लव, मतलब नैमित्तिक प्रलय तक ही वो अमृत होके रहते। फिर नैमित्तिक प्रलय में ब्रह्मा जी के रात में इनका भी लीन हो जाएंगे। तो यहाँ तो आगे बता रहे अतएव च श्रुति ही, और भी श्रुति है। और भी श्रुति बताती है, क्या बताए, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैक अमृतत्वम आनशुहु। बोलते हैं अमृतत्व किससे प्राप्त होगा, आनशुहु मतलब प्राप्नुवन्तः। अमृतत्व किसको प्राप्त हुआ, बोलते न कर्मणा, कर्म से नहीं प्राप्त होता। कितना भी आप यज्ञ कर्म कर लो, कुछ भी कर लो, जप ध्यान उपासना कुछ भी कर लो, आपको ये अमृतत्व नहीं मिलेगा। न कर्मणा न प्रजया, प्रजया मतलब न पुत्रेण, पुत्र पैदा करो, कितना भी आपकी प्रजा संतान बढ़ाओ, उससे भी अमृतत्व नहीं मिलेगा। न धने न, धन से भी नहीं मिलेगा, कितना भी पैसा खर्च करो ये कुछ नहीं होने वाला। बोलते त्यागे न एक, केवल त्याग से ही ये अमृतत्व मानशुहु, त्याग से ही उन ऋषियों ने अमृतत्व को प्राप्त किया था।
त्याग के द्वारा। त्याग मतलब संन्यास। मेरा संन्यास। संन्यास कौन सा संन्यास? लाल कपड़ा पहन लेने वाला? नहीं आंतरिक संन्यास। जिसका अपने विश्रांति हो जाए। ऐष्णात्रय का संन्यास। ऐष्णात्रय का संन्यास प्लस ज्ञान, ये दोनों होने पर ही आपको अमृतत्व मिलेगा। तो इससे बता दिया कि आपको वैदिक मार्ग यज्ञ आदि करने से जो आप बोल रहे हो कि अमर हो जाते हैं, वो अमरत्व कोई ये नहीं है, वास्तविक अमरत्व नहीं है, वो केवल नैमित्तिक प्रलय तक का होता है। वास्तविक अमरत्व कब मिलेगा? त्याग से ही होगा। त्याग मतलब ऐष्णात्रय का त्याग, उससे ही आपको मिलेगा। और बोलते परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद्यतयो विशंति। परम नाकम, परेण नाकम, नाकम क्या होता है? सुखम। देखो कल हमने अव्यय पढ़ रहे थे ना, उसमें आया था कम। कम का अर्थ बताया था सुखम। अब यही देखो, कम मतलब सुखम। फिर अकम, अकम मतलब ना सुख, न सुखम इति अकम। फिर न अकम इति नाकम। मतलब कम मतलब जो सुख था उसमें 2 बार न लगा दिया, तो फिर से सुखम ही हो गया। देखो नाकम में क्या है? न अकम इति नाकम। न अकम इति नाकम, न एक निषेध हो गया। और अकम, अकम मतलब न कम इति अकम, तो 2 न आ गया। 2 न और एक कम है, तो 2 न एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो कम का अर्थ जो सुख था वही अर्थ नाकम का भी है, सुख। समझा क्या नहीं? जी सुख। कम का देखो, न अकम इति नाकम लिखा, न अकम इति नाकम। परण परण तृतीया दिख रहा है, ये प्रथमा है, ये परम नाकम मतलब परम सुखम। परम सुखम वो जो जिन्होंने अमृतत्व को प्राप्त किया वो क्या करते हैं? फिर परम सुखम निहिताम गुहायाम, जो परम सुख गुहा में निहित है। गुहा में मतलब अंतकरण, हृदय में। हृदय रूपी जो गुहा है, बुद्धि में जो स्थित जो चेतन तत्व है, परम सुख तत्व जो हृदय में विद्यमान निहित है, विभ्राजते, वो विभ्राजित होता है, प्रकाशते, प्रकाशित होता है। यद्यतयः विशंति, उसमें जो यद्यतयः जो उपासक होते हैं उसमें विशंति प्रवेश कर जाते हैं उस गुहा में। मतलब परम सुख वाली गुफा में वो लोग घुस जाते। वो किससे होगा? बोलते त्यागे न एक, त्याग से ही होता है वो। न कर्मणा, न प्रजया, न धने, न, इन तीनों से नहीं होगा, वो त्याग से ही होता है। हाँ, ये भी एक उदाहरण दे दिया, ये भी वेद में मंत्र है। और एक मंत्र दे तथा कर्मणा मृत्युम ऋषयः निषेधुः प्रजावन्तः द्रविणम इह मानाः। तो इसका अन्वय कैसे होगा? प्रजावन्तः ऋषयः, प्रजावंत 1 नंबर है, फिर ऋषयः 2 नंबर। प्रजावंत, प्रजावंत मतलब जो प्रजा वाले ऋषि होते हैं, मतलब बच्चे, बाल बच्चे वाले ऋषि। बाल बच्चे वाले भी ऋषि थे पहले, आजकल तो ऋषि बाल बच्चे वाले हो गए। पहले बाल बच्चे वाले ऋषि थे तो आजकल उल्टा हो गया। मतलब जो गृहस्थ में ऋषि जैसे रहते थे और वानप्रस्थी जो होते थे उनको बोल रहे लोग। तो प्रजावंत ऋषयः, जो प्रजा वाले ऋषि है, उन्होंने कर्मणा मृत्युम निषेधुः, उन्होंने कर्म किया। गृहस्थ थे और वानप्रस्थ थे, वो लोगों ने त्याग नहीं किया, उन्होंने कर्म का मार्ग अपना के कर्मणा मृत्युम निषेधु, उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। कर्म से आपको कभी स्वर्ग ये अमृतत्व नहीं मिलेगा। गृहस्थ लोग कर्म ही करेंगे ना, प्रजा वाले। तो बच्चे लोग कैसे भूखे मर जाएंगे? तो वो लोग कर्म करके उनको मृत्यु निषेधु प्राप्नुवंत, प्राप्त किए वो लोग। क्यों फिर वो लोग गृहस्थ में क्यों रहे? बोलते द्रविणम इह मानाः, क्योंकि वो द्रव्य, द्रविणम मतलब धन क्या? धन, हाँ, पैसा। क्योंकि द्रविणम इह मानाः, इह चेष्टायाम धातु, चाहने वाले।
वो तो द्रव्य को चाहते थे, पैसा चाहते थे। तो इसका कैसे होगा? द्रविणम ही माना, हाँ मतलब पैसा चाहने वाले जो प्रजावंत ऋषय, प्रजा, जो प्रजा वाली ऋषि थे वो लोग कर्मणा, कर्म करके मृत्यु निषेधु, कर्म किया और मृत्यु को प्राप्त हुए वो लोग, मतलब कर्म करके उनको मुक्ति नहीं मिला। लेकिन बोल रहा है तथा परे ऋषय, परे मतलब अन्य, उनसे अन्य जो ऋषि थे, जो सन्यासी ऋषि थे, जिन्होंने प्रजा कुछ में ध्यान नहीं दिया, कर्म भी नहीं किया और धन फन कुछ काम में इच्छा नहीं की, ऐसे जो सन्यासी न ऋषय, परे ऋषय, ये मनीषिण, जो मनीषी थे, मनीषी मतलब मनन करने वाले, विवेकी न, विवेकी थे जो, वो लोग क्या बोलते हैं? परम कर्म, कर्मभ्यः परम, कर्म से श्रेष्ठ, कर्म से श्रेष्ठ जो अमृतत्व आनशु, अमृतत्व को प्राप्त कर लिए वो लोग। तो ये वाक्य भी ये बताता है कि कर्म से आपको कभी भी अमृतत्व नहीं मिलता। अमृतत्व चाहिए तो त्याग से संन्यास करो और ऐश्वर्य का त्याग करो और विवेक और वैराग्य और साथ में शास्त्र अध्ययन, यही ही आपको अमृतत्व देगा। म्हणजे ज्ञान से ही अमृतत्व प्राप्त होगा, बस ज्ञान से ही होगा, बाकी कितना भी कहीं पर भी सर पटकोगे कुछ नहीं मिलने वाला। देखो ये अभी आप सामान्य वालों को जाके बताएंगे तो आपको पत्थर से मारेंगे सब, बहुत मारेंगे। और क्या, वो बोलेंगे हम लोग ये भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, फिर वहां जाएंगे, भगवान के लोक में जाएंगे, उनका सेवा करेंगे ना, यहाँ पर ज्ञान करके इसमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, सब कुछ है ही नहीं। इससे अच्छा तो हम भगवान के पास जाएंगे, कैलाश लोग जाएंगे, कोई वैकुंठ जाएगा, कितना मजा आएगा उधर। तो ऐसे बोले, आप बोले नहीं ये तो कुछ है ही नहीं, हम लोग को तो ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो लोग सब पत्थर से मारेंगे फिर। तो इसलिए ऐसे नहीं बताना है सामान्य लोग ये सब, तो ये भक्ति आदि का ही बताओ, ये करने से ये लोग मिलता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। ठीक है, चलो इतना कल करेंगे बात। ठीक। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।